दूसरा अध्याय। ऋषि परमेष्ठी प्रजापति देवल वामदेव देवता यज अग्नि विष्णु इंद्र धावा पृथ्वी सविता बृहस्पति अग्नि सोमो इंद्राग्नि मीमा वरुणो विश्वे देवा अग्निवायु अग्नि सरस्वती प्रजापति त्वष्टा ईश्वर पितर आप छंद पक्ति जगति त्रिष्टुप गायत्री बृहति अनुष्टुप ईश्वरिक। हे इह्म, तुम होमीय काष्ठ हो, तुम मुश्किल पेड़ से उत्पन्न हुए हो या आह्वानीय अग्नि में निवास करने वाले हो, इसलिए अग्नि में अर्पण के लिए मैं तुम्हें जल से धोकर पवित्र करता हूँ। हे वेदी, तुम यज्ञ की नाभि हो, तुम्हें कुशा धारण करने के लिए भली भांति जल से धोता हूँ। हे दर्भ, तुम कुशों का संगठन होने से सामर्थ्यवान हो, तुम्हें 3 श्रुओं के युक्त स्थिर होना है, इसलिए मैं तुम्हें जल से पवित्र करता हूँ। हे प्रोक्षण से शेष जल, तुम इस वेदी रूप धरा को सींचते हो। हे कुशाओं, तुम यज्ञ की शिखा के रूप समान हो। हे वेदी, तुम उनके रूप समान अत्यंत मीठे हो। मैं तुम्हें देवों के सुखपूर्वक विराजित स्थल निर्मित करने के लिए कुशों से ढकता हूँ। यह हवि भूपति देव के लिए प्रदान की है। यह हवि भुवनपति देव के लिए प्रदान की गई है। यह हवि भूतों के स्वामी के लिए है। हे परिध, विश्वावसु नामक गंधर्व सभी विघ्नों की शांति हेतु तुम्हें सभी ओर से स्थापित करे और तुम केवल अग्नि की ही सीमा न होकर राक्षसों और बैरियों से सुरक्षा करने वाली यजमान की भी सीमा हो। तुम पश्चिम दिशा में अटल हो। आह्वानी अग्नि के पहले भाई भूपति नामक अग्नि रूप यज्ञ से प्रकट हो। हे दक्षिणी परिध, तुम इंद्रदेव की दक्षिणी बाजू रूप हो। संसार की बाधाओं को दूर करने के लिए तुम यजमान की रक्षक बनो। तुम आह्वानीय के दूसरे भाई भुवनपति की यज्ञ आदि से वंदना की गई हो। हे उत्तर परिध, मित्रा वरुण पवन और आदित्य तुम्हें उत्तर दिशा में स्थित करें। तुम आवाहनीय रूप से जगत की बाधाओं को दूर करने हेतु और लोक के कल्याणार्थ यजमान की सुरक्षा करो। आह्वानीय के तीसरे भाई भूतपति यज्ञ आदि कार्य द्वारा वंदित हों। हे क्रांतदर्शी अग्निदेव, तुम पुत्र पौत्रादि के देने वाले, धन से संपन्न करने वाले, यज्ञ के फलस्वरूप सुख समृद्धि प्रदान करने वाले, द्युतिमान और श्रेष्ठ हो। हम ऐसे तुम्हें यज्ञ कर्म के लिए समिधा द्वारा प्रकाशमान करते हैं। हे इह्म, तुम अग्नि देवता को भली भांति प्रज्वलित करते हो। हे आवाहनीय सूर्य, पहले यदि कोई बाधा स्थित हो तो उससे हमारी भली भांति सुरक्षा करो। हे कुश, तुम दोनों सविता देव की बाहुओं के रूप समान हो। हे कुशाओं, तुम ऊन के रूप समान मीठी हो। मैं तुम्हें देवों के सुखपूर्वक विराजमान होने के लिए सर्वोच्च स्थान पर बिछाता हूँ। तीनों सवनों के अभिमानी देव, वसुगण, रुद्रगण और मरुदगण सभी ओर से हे कुशाओं तुम पर आसीन हो। हे जुहू, तुम घी से परिपूर्ण होकर देवों के प्रिय उस घी के युक्त
इस पत्थर रूप आसन पर अटल हो। हे उपभृत, तुम घी से पूर्ण होने वाले हो। इस समय देवों के प्रिय इस घी से युक्त होकर पत्थर रूप इस आसन पर विराजो। हे ध्रुवा, तुम सदैव घी द्वारा सिंचित हो। तुम इस समय देवों के प्रिय इस घी से पूर्ण होकर प्रस्तर रूप इस आसन पर विराजमान हो। हे हव्य, तुम घी युक्त स्नेह युक्त होते हुए इस पर दृढ़ हो। हे विष्णु, फल की अवश्य प्राप्ति के लिए सत्य रूप यज्ञ की जगह में जो हव्य दृढ़ है, उनकी सुरक्षा करो। हव्य की ही नहीं, समस्त सभी यज्ञ की और यज्ञकर्ता यजमान की भी सुरक्षा करो। हे प्रभु, हे परब्रह्म, मुझ यज्ञ प्रवर्तक अर्धारयु की भी सुरक्षा करो। हे अन्नजेता अग्नि, तुम अनेक अन्नों से उत्पन्न करने वाले हो, अतः अन्नोत्पत्ति में होने वाली बाधाओं की शांति के लिए मैं तुम्हारा शोधन करता हूँ। जो देवगण मेरे इस अनुष्ठान में अनुकूल हुए हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो पितरगण मेरे इस अनुष्ठान में कृपा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। हे जुहू, हे उपभृत, तुम दोनों इस कार्य में सतर्क रहो जिससे घी न बिखरे। इस प्रकार से घृत को धारण करो। हे विष्णु, मैं अपने पैरों से तुम पर आक्रामक नहीं होता हूँ। वेदी पर पैर रखने का पाप मुझे न लगे। हे अग्नि, मैं तुम्हारी परछाई के रूप समान समीप भू पर बैठता हूँ। हे सुमत, तुम यज्ञ की जगह रूप सामने हो। इस देव यज्ञ की जगह में उठकर बैरी हनन के लिए शक्ति को धारण करते हुए इंद्रदेव के लिए ही यह यज्ञ उत्पन्न हुआ है। हे अग्नि, तुम होता के कार्य को और दौत्य कर्मों को अवश्य ही जाने। स्वर्ग और धरा तुम्हारी सुरक्षा करें और तुम भी उन दोनों की सुरक्षा करो। और इंद्रदेव हमारी दी हुई हवि द्वारा देवों युक्त संतुष्ट हों। वे हम पर हर्षित होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करें और हमारा यज्ञ विघ्न रहित संपूर्ण हो। इंद्रदेव इस प्रकार की वीरता को मुझ यजमान में स्थापित करें। दिव्य और पार्थिव सभी प्रकार के धन हमारे समक्ष आएं। हमारी सर्व कामना पूर्ण हो और हमारी अभिलाषाएं सत्य फल प्रदान करने वाली हैं। जो यह धरा पूजनीय है, वह जगत को निर्मित करने वाली है। जो यह धरा पूजनीय है, वह जगत को निर्मित करने वाली है। यह माता के रूप समान धरा मुझे अविशेष के भक्षण करने की आज्ञा प्रदान करें। हे माता, अग्नि में आहुति अर्पित करने से मेरी जठराग्नि अत्यंत दीप्त हो उठी है, इसलिए मैं उस हिस्से को अग्नि रूप में भक्षण करता हूँ। पूज्य हुए सविता देव हमारे पालक पिता हैं। वे मुझे अविशेष के भक्षण को आदेश करें। हे पिता, अग्नि में आहुति देते देते मेरी जठराग्नि अत्यंत दीप्त हो उठी है, उसकी संतुष्टि के लिए मैं इसका भक्षण करता हूँ। हे प्राशित्र, सविता देव के आदेश से अग्निद्वय के बाहुओं से और पूषा देव के हाथों से मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे प्राशित्र, मैं तुम्हें अग्निदेव के मुख द्वारा भक्षण करता हूँ। हे दान आदि गुण संपन्न सर्वप्रेरक सविता देव, इस यज्ञ अनुष्ठान को यजमान तुम्हारे लिए करते हैं और तुम्हारी शिक्षा से इस यज्ञ के लिए बृहस्पति को देवों का ब्रह्मा मानते हैं। बृहस्पति को देवों का ब्रह्मा मानते हैं, अतः इस यज्ञ की यजमान की ओर मेरी भी सुरक्षा करो। यज्ञ संबंधी आज्य घृत सर्वव्यापी सविता देव की सेवा करें। बृहस्पति इस यज्ञ का विस्तार करें
वे इस यज्ञ बाधा रहित संपन्न करें। वे इस यज्ञ को बाधा रहित संपन्न करें। समस्त देवता हमारे इस यज्ञ में संतुष्ट हों, इस प्रकार प्रार्थनीय सविता देव यजमान के प्रति अनुकूल हों। हे यज्ञ, यह समिधा तुम्हें प्रज्वलित करने वाली है। तुम इस समिधा के द्वारा बढ़ोतरी को प्राप्त हो और हम सभी की भी बढ़ोतरी करो। तुम्हारी इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हम समृद्धशाली होंगे और जब तुम संतुष्ट होगे तब हम अपने पुत्र पशु आदि को भी संपन्न पाएंगे। हे अन्न के विजेता अग्निदेव, तुम अन्न की उत्पत्ति के लिए जाते हो, मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ। द्वितीय पुरोडास के मालिक अग्निशोम ने इस बाधा रहित हवि को प्राप्त किया है। इस कारण मैं श्रेष्ठ विजय को ग्रहण कर सका हूँ। पुरोडास और जुहू उपभृत आदि ने मुझ यजमान को इस कार्य में प्रोत्साहित किया है। जो राक्षस आदि बैरी हमारे यज्ञ का पतन करने के लिए हमसे शत्रुता रखते हैं, उनका अग्नि और सोम देवता तिरस्कार करें। पुरोडास आदि देवता के आदेश पाकर मैं हवि में बाधक हित ग्रहण किए जाने के कारण से इन दोनों शुल्कों का त्याग करता हूँ। हे मध्यम परिध, मैं तुम्हें वसुओं का यज्ञ करने के लिए घृत सिक्त करता हूँ। हे दक्षिण परिध, मैं तुम्हें रुद्रों का यज्ञ करने के लिए घृत सिक्त करता हूँ। हे उत्तर परिध, मैं तुम्हें आदित्यों का यज्ञ करने के लिए घृताक्त करता हूँ। हे धावा पृथ्वी से स्वीकार पाषाण के तुम भली भांति जानो। हे पाषाण सखा वरुण, वायु और सूर्य तथा प्राणापान तुम्हें जल वर्षा की गति से बचाएं। घृत सिक्त प्रस्तर का आवाहन करते हुए अंतरिक्ष में विचरण करने वाले देवता आदि छंदों के सहित प्रस्तर लेकर विचरण करें। हे प्रस्तर, अंतरिक्ष में मरुदगण की दिव्य गति को तुम अपनाओ। तुम सूक्ष्म देह वाली स्वाधीन गौ होकर विचरण करो। स्वर्ग में जाकर हमारे लिए वर्षा को लाने वाले बनो। हे अग्नि, जब तुम असुरों से घिरे हुए थे, तब तुमने उनके दमन करने के लिए जिस परिधि को पश्चिमी दिशा में स्थित किया था, तुम्हारी उस प्रिय परिधि का मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। वह परिधि तुमसे विमुख न रहे। हे दक्षिणी उत्तर परिधि, तुम अग्नि की स्नेह पात्री हो। तुम सेवनीय अन्न के भाव को प्राप्त हो। हे विश्वदेवा, तुम द्रव रूप घी या घृतयुक्त अन्न के भक्षण करने वाले होने से महान हुए हो। तुम परिधि से रहित पत्थर पर विराजमान होते हो। तुम सभी मेरे वचन को ग्रहण करो कि यह यजमान भली प्रकार यज्ञ करता है। इस प्रकार सभी से कहते हुए हमारे यज्ञ से आकर संतुष्ट को प्राप्त हो। यह आहुति भली प्रकार स्वीकार हो। हे जुहू और उपघृत, तुम घृत से परिपूर्ण हो। शकटवाहक दोनों बैलों को घृताक्त करके उनकी रक्षा करो। हे सुख रूप, तुम मुझे श्रेष्ठ सुख में स्थित करो। हे वेदी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम प्रवृद्ध हो। तुम इस अनुष्ठान कार्य में लगो जिससे यह यज्ञ संपूर्ण एवं श्रेष्ठ हो। हे गार्हपत्य अग्नि, तुम यजमान का मंगल करने वाले और समस्त स्थानों में बसे हो। बैरी द्वारा प्रेरित वज्र के समान तुम शस्त्र से तुम मेरी सुरक्षा करो। बंधन कारण रूप पाश से बचाओ। विधि से पृथक
यज्ञ से मैं दूर रहूं, विधि से पृथक यज्ञ से मैं दूर रहूं, कुत्सित भोजन न करूं, विषयुक्त अन्न और जल से मेरी सुरक्षा करो, घर में रखे हुए अन्नादि खाद्य पदार्थ भी विष से हीन हों, संवेशपति अग्नि के लिए आहुति स्वाहुत हो, विख्यात कीर्ति करने वाली वाग देवी सरस्वती के लिए यह आहुति स्वाहुत हो, इसके फलस्वरूप हम भी यशस्वी बने। हे कुश मुष्टि निर्मित पदार्थ, तुम वेद रूप हो, तुम सभी के ज्ञाता हो, तुम जिस कारणवश समस्त यज्ञ कर्मों के ज्ञाता हो और जिस कारण से तुम उसे देवों को बताते हो, उसी कारण मुझे भी कल्याणकारी कर्म को बताओ। हे यज्ञ ज्ञाता देवों, तुम हमारे यज्ञ के सभी वर्णन को जानकर तुम यज्ञ में प्रस्थान करो। हे हृदय प्रवर्तक भगवान, मैं इस यज्ञ को तुम्हें अर्पण करता हूँ, तुम वायु देवता में इसको स्थापित करो। हे इंद्रदेव, तुम ऐश्वर्यवान हो, अभी वाले घी के से कुशाओं को लिप्त करो। आदित्यगण, वसुगण, मरुदगण और विश्वदेवों युक्त लिप्त करो। आदित्य रूप दीप्ति को यह वर प्राप्त हो। हे प्राणिता पात्र, तुम्हें कौन छोड़ता है? वह तुम्हें किस प्रयोजन से त्यागता है? वह तुम्हें प्रजापति की संतुष्टि के लिए विसर्जित करता है। मैं तुम्हें यजमान के पुत्र पौत्रादि के पालनार्थ छोड़ता हूँ। हे कणों, तुम राक्षसों के हिंसा रूप हो। हे कणों, तुम राक्षसों के हिंसा रूप हो, इसे अपनी कामनानुसार गमन करो। हम आज ब्रह्मतेज से परिपूर्ण हों, दुग्धादि से सुसंगत हों, अनुष्ठान में समर्थवान, देह के अवयवों से परिपूर्ण हों, शांत कार्य से श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय वाले हों, त्वष्टा देवता हमारे लिए धन ग्रहण कराएं और मेरे शरीर में यदि कोई कमी हो तो उसे पूर्ण करें। विष्णु जगती छंद रूपी अपने चरण से स्वर्ग पर विशेष रूप से सवार है। जो बैरी हमसे द्वेष रखता है और हम जिससे बैर रखते हैं, वे दोनों प्रकार के द्वेषी भाग से पृथक कर निकाल दिए गए। सर्वव्यापी ईश्वर ने अपनी त्रिष्टुप छंद रूपी चरण से अंतरिक्ष पर आक्रमण किया। जो बैरी हमसे द्वेष रखते हैं, वे और हम जिनमें बैर करते हैं, वे दोनों प्रकार के शत्रु भाग से पृथक कर निकाले गए। उन सर्वव्यापी भगवान से गायत्री छंद रूपी चरण से धरा पर आक्रमण किया। जो द्वेषी हमसे बैर करते हैं और हम जिससे बैर करते हैं, वे दोनों प्रकार के दोषी भाग रहित धरा से निकाले गए। जो यह अन्न भाग देखा है, इस अन्न से वर्ग को हताश करते हैं। इस निकट दिखाई देने वाली यज्ञ भूमि को मान या सम्मान के निर्मित वर्ग को हताश किया। हम इस यज्ञ के फल से पूर्व दिशा में उदित सूर्य के दर्शन करते हैं। आवाहनी रूप प्रकाश से हम परिपूर्ण हुए हैं। हे सूर्य, तुम स्वयं धरा हो। हे सूर्य, तुम स्वयं धरा हो, अत्यंत श्रेष्ठ रश्मिवंत और हिरण्यगर्भ हो। तुम जिस प्रकार से तेज के देने वाले हो, मेरे लिए उसी से ब्रह्म तेज को प्रदान करो। मैं सूर्यात्मक प्रदक्षिणा को आहूत करता हूँ। हे गृहपित अग्ने, मैं तुम्हें गृहपति अग्ने, मैं तुम्हें गृहपति रूप में अटल करता हूँ। मैं श्रेष्ठतम गृहपति बनूँ। हे अग्ने, मुझ गृहपति द्वारा तुम अति श्रेष्ठ गृहपति हो। हम दोनों के परस्पर ऐसा करने पर नर नारी द्वारा किए गए कार्यों को 100 सालों तक बराबर होते रहें। मैं सूर्यात्मक प्रदक्षिणा को करता हूँ। हे अग्नि, तुम सभी व्रतों के स्वामी हो। यह जो यज्ञानुष्ठान किया है, उसे तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही संपन्न करने में समर्थवान हुआ हूँ। मेरे उस कार्य को तुमने ही सिद्ध किया है।
मैं जैसे मनुष्य पूर्व में था वैसा ही मनुष्य अब भी हूँ। पितर संबंधी हव्य को कव्य कहते हैं। पितर संबंधी हव्य को कव्य कहते हैं। इस कव्य के वहन करने वाले अग्नि के लिए पितरों के लिए यह कव्य अर्पण करते हैं। यह आहुति स्वाहुत को पितरों के अधिष्ठान के लिए और सोम देवता के लिए यह अग्नि स्वाहुत को। वेदी में विद्यमान आसुर और राक्षस वेदी से बाहर निकाल दिए गए। पितरों के अन्न का भक्षण करने की कामना से अपने रूपों को पितरों के रूप समान बराबर बनाकर असुर पितृयज्ञ की जगह में विचरण करते हैं तथा जो स्थूल शरीर वाले राक्षस सूक्ष्म शरीर धारण कर अपना असुरत्व ढकना चाहते हैं, उन असुरों को उस जगह से अग्नि दूर कर दे। हे पितरों, तुम इन कुशों पर विराजमान होकर हर्षित हो। जैसे वृषभ बैल अभिलाषी भोजन ग्रहण कर संतृप्त होता है, ठीक वैसे ही हवि रूप में अपने अपने भागों को ग्रहण करते हुए तुम संतुष्टि को प्राप्त हो। जिन पितरों से भाग स्वीकृत करने की वंदना की, वे पितर अत्यंत हर्षपूर्वक अपने अपने विषय को प्राप्त कर संतुष्टि को प्राप्त हुए। हे पितरों, तुम्हारे संबंधित रस रूप बसंत ऋतु को नमस्कार है। हे पितरों, तुमसे संबंधित ग्रीष्म ऋतु को नमस्कार है। हे पितरों, तुमसे संबंधित प्राणधारियों के प्राण रूप वर्षा ऋतु को भी नमस्कार है। हे पितरों, तुमसे संबंधित स्वधा रूप बसंत ऋतु को नमस्कार है। हे पितरों, तुमसे संबंधित प्राणी मात्र को कठिन हेमंत ऋतु को नमस्कार है। हे पितरों, तुमसे संबंधित आक्रोश रूप शिविर रूप को नमस्कार है। हे 6 ऋतु के रूप समान वाले पितरों, तुम्हें नमस्कार है। तुम हमें पत्नी पुत्रादि से परिपूर्ण गृह दो। हम तुम्हारे लिए यह देह वस्त्र देते हैं। हे पितरों, यह सूत्र रूप परिधेय तुम्हारे लिए वस्त्र के रूप समान हो जाए। हे पितरों, जैसे इस ऋतु में देव या पितर मनुष्यों को अभिलाषी धन प्रदान करने वाले हों, ठीक वैसा ही करो। अश्विनी कुमारों के रूप समान सुंदर और स्वस्थ पुत्र ग्रहण कराओ। हे जलों, तुम सभी प्रकार के स्वादिष्ट सार रूप फूलों के सार रूप व्याधिनाशक बंधनों से दूर करने वाले और दुग्ध के धारण करने वाले हो। तुम पितरों के लिए हवि रूप हो, अतः मेरे पितरों को संतुष्ट करो।